आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी का आप जीएसटी नंबर किस तरह से अप्लाई करेंगे। जीएसटी नंबर लेने का सबसे आसान तरीका है, आप खुद से इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह के कोई चार्ज नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना जीएसटी नंबर या जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार अप्रूवल होने के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस पोर्टल का जो वेब एड्रेस है वो नोट कर लीजिए, www.gst.gov.in। अब इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन टैक्स पेयर। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो भी जिस भी स्टेट के अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है वो आप स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका इसमें से डिस्ट्रिक्ट शो करता है। फिर उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पर कंपनी का जो नेम है वो एंटर करना है, पैन नंबर एंटर करना है। सेम एज इट इज जो पैन कार्ड पे नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एक ईमेल आईडी जो कि एक्टिव हो और एक मोबाइल नंबर। जरूरी नहीं है कि ये मोबाइल नंबर जो है किसी भी डायरेक्टर्स का हो या किसी भी ऑथराइज पर्सन को हो, कोई भी पर्सन इसमें मोबाइल नंबर डाल सकता है, फिर बाद में नंबर चेंज भी हो सकता है। कैप्चा कोड एंटर करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। तरह से आपके पास एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये टीआरएन जो है जब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, इस टीआरएन नंबर के थ्रू अब यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे और बाकी की जो एक्टिविटी है वो पोर्टल पर लाइव यहीं पर करने वाले हैं। पूरा प्रोसेस लाइव रहेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए काफी जरूरी है यहाँ पर, वो आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपका जीएसटी नंबर जो है एक बार में अप्रूव हो जाए, कोई रिजेक्शन ना आए। इसमें कई बार जो है डिपार्टमेंट की तरफ से क्वेरीज भी आ जाती हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसमें पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेरी नहीं आएगी और फर्स्ट सिंगल शॉट में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई कराने के बाद इस टाइप से आपके सामने विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स आएगी। अब जो ट्रेड नेम है आप 2 ट्रेड नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी एक सिंगल ट्रेड नेम लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अपना टाइप सेलेक्ट करना है, किस टाइप की कंपनी है आपकी। तो मैं यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रहा हूँ। एडिशनल कोई ट्रेड नेम आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, किसी आपकी कंपनी का नाम कुछ और है, आप ट्रेड नेम कुछ और रखना चाहते हैं वो भी अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों चीजें सर्टिफिकेट पर प्रिंट होकर आएगी। अब यहाँ पर रीजन में आपको सेलेक्ट करना है वॉलंटरी बेसिस, और जो भी डेट है वो आपको 30 दिन से पुरानी नहीं डालनी है। जिस भी महीने में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फर्स्ट डेट भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बट पुरानी मत डालिएगा वरना जीएसटी की जो लायबिलिटीज है वो आपके ऊपर एनेबल हो जाएगी बैक डेट से। अब यहाँ पर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि सिन नंबर है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी के पास होता है, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से मिल जाएगा। सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे वो यहाँ पर अटैच भी आपको करना होता है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट एंटर करके ऐड पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्रोसीड करना है यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर। ये जो डिटेल्स हैं आप एमसी की साइट से भी ले सकते हैं, एमसी की साइट पर डिटेल्स अवेलेबल रहती है। डाटा आप व्यू मास्टर डाटा में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हर टाइप की कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड होती है। www.mc.gov.in ये वेब एड्रेस है, यहाँ पर व्यू कंपनी मास्टर डाटा में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये ट्रेड नेम का एक ऑप्शन आएगा, डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम। यहाँ पर आपको कुछ अटैच नहीं करना है, कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो आपको एंटर करनी है। कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, देखिए इस साइट पर आप डायरेक्टर्स भी चेक कर सकते हैं, हर की डिटेल्स यहाँ पर एंटर होगी, सबकी 1 बाय 1 करके आपको एंटर करनी है। और यहाँ पर एक ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐड न्यू का, उस पर क्लिक करना है, दोनों की डिटेल्स एंटर करनी है। अगर इन दोनों को ही आपको ऑथराइज बनाना है या 2, 3, 4 जितने भी पर्सन है तो आप सब पे यहाँ पर इसको यस करेंगे। अगर किसी एक को बनाना है केवल उस पर ही यस करेंगे। और एक इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगेगा, उसका फॉर्मेट में भी आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ये जो डिटेल्स है सब काफी बेसिक डिटेल्स हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी डायरेक्टर्स के लिए यूनिक चाहिए होगी। और जेंडर हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है डायरेक्टर या फिर कोई अदर अगर डेजिग्नेशन है वो भी यहाँ पर लिखनी है। बट एमसी पोर्टल पर जितनी भी आपकी यहाँ पर डायरेक्टरशिप है या फिर सीईओ है या फिर कोई भी अदर ऑथराइजेशन दी हुई है अगर, तो यहाँ पर एंटर होगी डिटेल्स। फिर उनका जो डी नंबर है वो भी आपको इसी साइट से मिल जाएगा, यहाँ पर वो एंटर करना है। उन्हीं पर्सन का यहाँ पर पैन नंबर एंटर करना है और जो उनके आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पर एंटर करना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट कर ली जाती है बाद में, बट हम उसके साथ साथ अभी कभी यहाँ पर अटैच करेंगे तो उसके लिए सेम एड्रेस आपका यहाँ पर होना जरूरी है। उसके बाद जो है यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है।
अगर सभी को आपको ऑथराइज सिग्नेटरी भी बनाना है तो उस पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद नीचे ड्रैग डाउन करके आपको यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी अटैच करनी है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। अब वो बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे बनेगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये बोर्ड रेजोल्यूशन का फॉर्मेट है और ये आपके हर टाइप का जो भी आप रेजोल्यूशन करने वाले होंगे उसमें आपका काम करेगा। बैंक में भी आपको यही चल जाएगा, दूसरा जीएसटी में भी चल जाएगा, कोई अदर एक्ट में भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट आएगी तो एक जनरल जो है आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये बोर्ड रेजोल्यूशन बनाना है। इसकी जो कॉपी है मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। और इस पे जो है जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबके साइन करवा लीजिएगा। फिर आप इसको साइन करवाने के बाद स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पर या किसी एम्प्लॉई को यहाँ पर ऑथराइजेशन देना चाहते हैं तो ऑथराइज सिग्नेटरी पे आप यस कर सकते हैं। उसके बाद उसकी भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर एंटर होगी। ठीक है, अदर्स में जाकर यहाँ पूरी डिटेल्स उनकी एंटर होगी। तो फिर उसके बाद क्या है, ये पर्सन भी जीएसटी में ऑथराइज रहेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद मेन वीडियो का सबसे मेन पार्ट है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है अगर आप उसी पर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो एंटर करिएगा। अगर आप अलग स्टेट में, कंपनी आपकी कहीं और रजिस्टर्ड है बट आप किसी अदर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वही एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। बट उसके लिए आपके पास जो है यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट के बेस पर ही यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव किया जाएगा। अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का रेंट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके जो भी यहाँ पर भी जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप ये रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वहां पर कोई स्पेसिफिक कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अदरवाइज जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे भी जो है वो आपका रेंट एग्रीमेंट वैलिड माना जाता है। अगर यहाँ पर यूपी की बात करें तो वहां पर जो है आपको स्टैम्प ड्यूटी साथ में पे करनी होती है 4% तक की, जो भी आपका एनुअल रेंट आता है। तो इसलिए स्टेट वाइज है वो पॉइंट एक अलग है। बट यहाँ पर जो एड्रेस आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पर है, ये लेटेस्ट में यूटिलिटी की बिल की बात करूंगा, कोई भी यूटिलिटी बिल हो जिसमें रेकरिंग नेचर का, वो हर महीने उसका बिल आता हो, वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ ही आप उसमें एक सेकंड डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी की टैक्स की रसीद। तो इससे क्या होगा, ये आपने 2 डॉक्यूमेंट अगर अटैच कर दिए, एक तो आपका रेंट एग्रीमेंट, दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है 100% अप्रूव होने की गारंटी है। ये आप यहाँ पर उसी तरह से जियो कोडेड एड्रेस पर यहाँ पर पहले एड्रेस एंटर करेंगे कंपनी का। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जब वो मैप पर आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी एड्रेस है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब ऐसे ही आप यहाँ पर जो पिन कोड है वो एंटर करेंगे या फिर आपका जो भी लोकल नियर बाई एरिया है वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपके जो वार्ड है एक्टिव हो जाएंगे। इस पर आप वार्ड जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सेंटर रेजुडिक्शन के लिए यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जो है सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग जुडिक्शंस के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए। उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका एरिया वो किस यहाँ पर ऑफिस में फॉल करता है। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर आ जाएंगे, उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी है। तो किसी केस में तो यहाँ पर लिमिटेड आपको नंबर्स मिलेंगे, बट किसी केस में जो है काफी सारी डिटेल्स मिलेगी। तो आप सीबीआईसी ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अटैच करना है। क्या अटैच करना है, जैसे मैंने बताया था रेंट एग्रीमेंट। बट अगर किसी डायरेक्टर के खुद के ही एड्रेस पर कंपनी रजिस्टर्ड है, डायरेक्टर के या फिर ऑथराइज्ड पर्सन के, तो यहाँ पर आप कंसेंट लेटर भी लगा सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी पेपर्स की रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। और यहाँ पर 1 MB तक का जो है साइज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंसेंट लेटर लगाएंगे तो 100 KB का आएगा। रेंट एग्रीमेंट में जो है यहाँ पर आपको 1 MB तक का साइज मिल जाता है। तो जब आप रेंट एग्रीमेंट अटैच कर रहे होंगे तो इसी के साथ आप जो डायरेक्टर्स हैं उनके केवाईसी भी अटैच कर दीजिएगा, ताकि ऑफिसर्स को वेरीफाई करने के लिए थोड़ा आसानी रहे। अब यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में मैं बता दूं कि कोई भी पर्सन किसी एक कंपनी में सारी एक्टिविटी अगर करेगा, वो एड्रेस भी उसका उसी टाइप से वैलिडेट होना चाहिए। अगर आपने किसी फ्लैट का एड्रेस दिया हुआ है और आपने वहां पर लिख दिया 3rd फ्लोर, तो वहां से आप सारी बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आप स्टॉक कहाँ पर उसका जो है स्टोर करेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो है कोई भी 1 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी अटैच नहीं करनी है और ना ही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो एक बार आप रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप जो है इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। बट जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, लाइन ऑफ बिजनेस है कि आप किन सर्विस में गुड्स में डील करेंगे, उनके लिए 5 गुड्स और 5 सर्विस तक तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर नेक्स्ट में बताऊंगा। तो इस टाइप से आप कोई भी एक चीज यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
ज्यादा से ज्यादा आप 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करनी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करने के लिए आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आप जो है पीडीएफ जेपीजी जो भी अटैच करेंगे उनको आप कंप्लीट साइज तक ले जा सकते हैं। जैसे इसमें 100 KB के डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो इस साइट के थ्रू आप यहाँ पर इसको कंप्रेस कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट का आपका साइज है। अगर आप कोई मेन प्लेस के साथ साथ कोई एडिशनल प्लेस भी रखना चाहते हैं तो वो सारे के सारे एड्रेस आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। 10 एड्रेस तक सिंगल स्टेट में आप एड्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको उससे ज्यादा एड्रेस अगर ऐड करने हैं तो फिर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से कराने होते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आप जो है 10 तक एड्रेस रख सकते हैं, या 1 2 3 जितनी भी आपके एड्रेस आपको ऐड करना है। अगर कोई एड्रेस ऐड नहीं करना तो नॉर्मली आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस की बात आएगी, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कि आप कौन से आइटम्स में आप डील करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बस 5 आइटम्स यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, या हो सके तो जो भी मेन आइटम है आपकी 1 या 2 से ज्यादा आइटम को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। बट सर्विस के केस में ऐसा है कि आप स्पेसिफिक जो भी सर्विस है वही आपको यहाँ पर ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल सर्विस आप ऐड कर देंगे। और गुड्स के केस में भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप इस टाइप से सेव करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके किसी भी डायरेक्टर का, देखिए मैंने किसी वर्ड इसलिए किया कि आप एक से ज्यादा डायरेक्टर को भी यहाँ पर हो सकता है ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हो। अगर सिंगल डायरेक्टर को बना रहे हैं तो उनके जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आना जरूरी है, आधार से लिंक होना जरूरी है। इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो थोड़ा फास्ट मोड में अप्रूव हो जाता है। 7 डेज के अंदर अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपने एप्लीकेशन सही तरीके से फाइल किया, तो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का अप्रूवल आ जाएगा, वो आपको मेल पे कम्युनिकेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल एंड एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, नेम सेलेक्ट करना है, प्लेस एंटर करना है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ईबीसी पर क्लिक करके जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएंगे, उसके थ्रू यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर लिखा हुआ कि आधार हाइपर लिंक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। उस पर आधार नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई करवा दीजिएगा। उसके 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपके पास ARN आ जाएगा। ARN नंबर को नोट करके रख लीजिएगा, और इसी जीएसटी पोर्टल पर आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है उसमें ट्रैक एप्लीकेशन में जाकर उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस था, और अब मैं यहाँ पर ओटीपी के थ्रू उसको सबमिट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है आपको ARN से ट्रैक कर लेना है कि आपकी क्या स्टेटस यहाँ पर शो कर रही है। आपके सामने इस टाइप का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। जीएसटी फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इनकम टैक्स के रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग प्रोसेस A to Z सारी वीडियो आपको मिलेंगे। चैनल का पर्पज फुल्ली एंड ओनली एजुकेशनल पर्पज है, तो आपको इससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, ठीक है। नॉलेज भी आप गेन करेंगे। आप चाहें तो स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।